हेलो एवरीवन। हम आज एक सेशन करने जा रहे हैं विद आवर friend and our senior Formanite, Dr. Suleiman Abdia. So today's session is about a journey of a person, a Formanite, who is right now teaching at an American university, and he's a economics graduate. So economics majors के लिए बहुत फ़ायदेमंद सेशन हो सकता है। और फुल ब्राइट के वो पैनल पे भी रह चुके हैं। इज़ अ फुल ब्राइट PhD, सो फुल ब्राइट की गाइडेंस भी इससे मिल सकती है। हाँ जी सर। हाँ जी सर, क्या हाल चाल है सर दिल भाई? सर थैंक यू। क्या हाल है हाँ, सर? सो नाइस टू मैं सी यू। मुझे लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे प्रॉब्लम हो रहा था लगाते हुए, तो मैंने कहा चलो मैं फोन से ट्राई करता हूँ। कंप्यूटर जबरदस्त लोकेट नहीं हो रहा था उस पे। हाँ जी, सर। सो और नाइस सुनाए ऑफ यू क्या हाल सर। चाल है? सर दुआएं जस्ट बिल्कुल सही, शुक्र है। आपके बहुत ज़्यादा फैंस भी इस टाइम आपको देख रहे हैं। सही है, आपके फैंस तो नहीं। स्टूडेंट्स, आपके जो फ्रेंड्स और फॉर्मनाइट्स, फेलो फॉर्मनाइट्स हैं, आपको देख रहे हैं। और जी जो जी, बड़ी लोग भी मेहरबानी। मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, आपको देखेंगे। सो सर, मैं थोड़ा सा अगर इसमें इंट्रोडक्शन दे सकूं, तो सर मैं तो 2003 से जो है ना आपसे पर्सनली मुलाकात हुई है। लेकिन मेरे फादर आपके, क्योंकि फादर के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, तो उनसे तो हम बहुत देर से सुन रहे थे, प्रोफेसर अब्दिया साहब का। जी सो 2003 में मेरा फर्स्ट ईयर में इंटरमीडिएट में जब एडमिशन हुआ, तो मुझे याद है उस दिन बारिश हो रही थी। और हम सिंक्लेयर हॉल के जो है ना, जो एडमिशन्स वाली जो साइड थी, विंडोज वाली साइड, उधर हम ढूंढ रहे थे कि जी क्या फॉर्म, मैं और मेरे फादर थे, तो हम ढूंढ रहे थे कि क्या फॉर्म्स वगैरह कहाँ से मिलेंगे। तो प्रोफेसर अब्दिया साहब मिले, और उनके साथ दाऊद था। सो दाऊद ने बड़ी हेल्प की। जी ठीक है। तो सर वो जबरदस्त आपकी एज अ फैमिली, यू हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन सर्विंग, सर्विस। सो विद that in mind, God has blessed you all so much, so we are thankful to God. And उसके बाद 2003 में जब हम आ गए, आप उस वक्त ऑलरेडी आई थिंक BSc में थे। एमए में, और सॉरी, MA में थे। एमए इकोनॉमिक्स। अच्छा, 2003, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सो आप उसका भी जरा बताएं कि 2002 में क्या सूरत हाल थी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स की, और 2003 में जब ट्रांजिशन हुई, इधर से शुरू करते हैं। और फिर हमने आपकी स्टोरी सुनी है कि जी आप फिर कैसे आपने मास्टर्स किया, फिर आगे MPhil, फिर PhD तक। सो आप जरा उसमें शुरुआत जरा करें, SCM का भी टच दे दें, वो बड़ा अच्छा एक बीच में था, क्योंकि जब डी नेशनलाइजेशन के बाद FC कॉलेज के अंदर जब स्टूडेंट क्रिश्चियन मूवमेंट रीस्टार्ट हुई थी, उस वक्त आप फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और डॉक्टर विलियम जॉर्ज साहब ने उसको लीड किया था, उस इनिशिएटिव को। और बड़ा अच्छा, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसमें, एक सेरेमनी भी हुई थी हमारी ICF बिल्डिंग में ऊपर, और आपको जी याद होगा। तो मुझे भी उसमें मौका मिला कि मैं फर्स्ट ईयर, जो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर का क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना। तो आपकी लीडरशिप में हमने भी थोड़ा सा काम किया, सीखा आपसे काफी। तो आप जरा वो सारा जो है ना सीन जरा दोबारा एक दफा रिफ्रेश करा हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई थिंक सो इट्स 5, almost 5:15 p.m. in Pakistan, but it's 7 o'clock over here in USA. Thank you, Dil, for giving me this opportunity to talk about myself and to tell and to encourage others to follow their dreams. And first of all, I think so I want to thank God and give Him glory that where I am right now. And I think so if God doesn't want, nobody, this will never happen. And thank you, and I really thank after that my parents, my family, who has always been supportive, uh, my siblings, especially my father, who has a huge role in FC College by helping others. And I think so अभी आपने बताया कि 1973 में जब कॉलेज नेशनलाइज हुआ till 2003 it was nationalized, and I started studying at FC at 1997. uh, so I'm actually born from Formunite. I was born on a former at a FC campus in 1982. So I lived there all my life. So I think so I bleed FC, no doubt about that. So दें। you can, people say that, oh, if you just studied FC for 1 year, you cannot leave FC college for whole year of your life. I lived in that campus for all 30 years of my life. I got married over there. I have a first son over there. I was born myself over there. So FC can never get out of me. So that's one part.
which FC has a huge role. Whatever I am after God is my parents and FC College. No doubt about that. So all glory to God. The first thing I want to tell right now is I will start by uh, Bible verse, Proverbs chapter 9:10, which is very near to me. And when I was a master student, आपको बात बताता हूँ कि 2002 से 2004 में, उस टाइम क्योंकि 4 ईयर BSc नहीं होता था, तो मैंने 2 years में मास्टर्स किया. तो एक्चुअली दी टेक्निकली इज करेक्ट. आई वाज स्टिल अ BSc स्टूडेंट इफ आई टेक अ 4 years degree. So in this case technically he's correct, but I have to honor my master's degree also. So उस टाइम 2002 में मैं 5th year जिसको हम कहते थे, जिसको आप लोग अब जूनियर कहते हैं, उसमें मैं स्टूडेंट था. तो I was the only Christian student in my master's class, and we were only 6 students in all the FC college. 6 ये So ऑथेंटिक एक 6, मतलब क्या आ गया कि आप हाँ आंखों जी, देखा हाल आपका ये है कि 6 आपको देखा स्टूडेंट हाल, थे. 6 ठीक है. स्टूडेंट. और मेरे वालिद साहब भी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे उस टाइम भी, ठीक है. ही सही इज बात. टीचिंग सिंस 1975. जी And जी. all the professors who were teaching economics, they know me from childhood, because of course there were only 9 of them, and they know me when I was born, and they used to come to our house. So they used to pray every day. So there was, so my roll number was 11. So it was 2002. So one day we were like almost 30 girls and 15 boys in the class. So the professor said, "Hey, you stand up, and who's roll number 1?" So the girl stood up and he said, "You just decide something from the Quran." And she said, "I cannot." He said, "It's okay. You do it. Next day, roll number 2 will do it. The other day, roll number 3 will do it, and so on." So my roll number was 11. So this is before Uh, denationalization? this is 2002. This is 2002. 2002. So when Okay. my turn, yeah. So when my turn came, so he, and the professor knew me from childhood. He knew me. He even knew my nickname. So most of you also know my nickname too. So, so, so he said, "You sit down. You don't need to." I said, "No, I will pray, because I can hear you for 45 days. So I can also. Sometimes you need the courage, and this Yes. courage comes from the Holy Spirit and from God." So Hmm. I said that I can pray. So I recite the Bible verse, which is Proverbs chapter 9, verse 10, which is that the fear of the Lord is the beginning of the wisdom, and the knowledge of Holy One is understanding. So I Yes. think so. We need to have a fear of the Lord first, and God is the one who creates that, and He is the one who gives us knowledge to pursue. So until we know Him first, we can never be successful in our life. Of course, we can be successful. I'm not saying that we, but as a Christian, I'm just saying as a Christian, to a Hmm. Christian friends and to Christian believers, that He is the one. Why we are still struggling in Pakistan is that we rely on other things more than God Himself. Of course, we go to church, we do everything legally correct, but sometimes we just miss the point that we are really near to Him or not. So this is the first verse which I said over there, Hmm. and that's why it's so near to me. And the second verse which I said over there was 2 Corinthians 5:17, which is, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come." So I think so. We are new with Christ, and if I have never said those verses, my life will never be the same. I think so. I have changed a lot, because with that attitude, before that, I was an average student, like very average student. So the discussion over here today is doesn't mean that you need to be a very. It's good to have all 3.5 GPA, 3.7 GPA. So don't disregard it. Okay, it is very good, but sometimes you will be better than average, and by Christ, with God with you, you can be. It will accelerate exponentially. So no doubt about that. So I think so. Those things really changed my mind. That okay, if I cannot defend myself as my faith as a Christian, it doesn't matter if it was still a government FC college. I was still the only Christian person in my class, or one of the 6 in the whole college, Hmm. among 3,000 students. But if I do not defend my faith first, whatever it takes, maybe I was shaky, maybe I should have chickened out, but I think so chicken out was not a solution, because we always chicken out. So if we stand sometimes and we bear the ground, I think so God is always there to protect us among the wolves. So I think so that really boosted my life. It was the 11th day of the college, and since that I have never looked back, because I think so God made me successful. I had I remember I have a second division in BSc, and everybody used to make fun of me. But when the time of the result came after first year, I beat everybody by 200 points. So I think so. Sometimes we trust in God. We can, and it is not because I trusted in God. I also worked hard. So second thing is, after trusting God, and a family is working hard. That is very important.
So working hard is so important. Now, 2003 March came. Now, Dr. Peter Armakos coming to the campus. College became uh, was back denationalized again, and there are riots going on with Jamiat Islami students everywhere outside Sinclair Hall. I used to see that. They used to ask me, and everybody started to be against me, that because they know I'm a Christian, so I became a cherry picker for them. So they used to pick on me and bully me, but it's okay. It's all because inside I was so happy that there's something big is going to happen, which I can see after almost 17 years, that thousands of Christian graduates have been graduated. And then in the fall of 2004, I met Adil, his dad, everybody, and I just share a little bit about SCM because it was a great time. I really enjoyed SCM a lot. Fall Have of an impact on 2003, my 2003 2004. Yes, yeah, नहीं 2003. 3 क्योंकि Four, हमारी I think so. It was क्लास yes, 2003. Correct, 2003. Yes, sorry क्लासेस about that. सितंबर 2003. Yes, 2003 में स्टार्ट हुई. yeah, yeah, March 2002. Uh, Let me correct. Yes, March 2003 was the riots started to Yeah. begin. Yes, thank you, Dil. Thank you. Mm. So then it was a lot of fun having. I will also mention my friend Khurram Shafi, who was a vice president over there with Khurram and Adil. It was a lot of fun. We had great. We enjoyed our time, and we learned a lot from each other. Sure. The thing I think so is that we impact each other. We do not know sometimes, but we are impacting each other in a way that people don't realize how we are doing it. So I think so. We always should be impacting in a. I know this should be fun. We should have joke around, but academically and sometimes emotionally, we help each other unknowingly. So I think so. That was a good time when we spent together. That we were helping each other unknowingly, and now we look back at those times. That was a great time. So after that, I came actually not only the president for the uh, FC College. And 2004, after graduating, I became the general secretary of the whole Pakistan Student Christian Movement. And I was there till 2010. So I went to 4 countries after that. I went to South Korea, Indonesia, and represented Pakistan. But that's a great story. So maybe sometime else. But this time I really want to focus on academic time. And after graduating, I went to be the assistant economic advisor for the Japanese government at the Embassy of Japan. I worked there for 4 years. Also, so but it was an exciting moment for me too, because I was again the only Christian person over there who was at that job, and the other Christian guy, unfortunately, who are those people? Our cleaning staff, fortunately or unfortunately. So they used to love me. That we are so happy that some of our friend from Christian community is working as an officer over there. So it was great. So I think so. I will be giving shout out to my wife also here, because I'm doing this on phone and she's asking me their comments from kids. So let me read your comments and also give some of my, yeah. So it's kind of good. So to just keep on to see what are the comments, what's going on. Questions are there, like what are about Fulbright, about US universities and so on, so we can address them. Yeah, sure. So after Japanese embassy, I always wanted to teach. So I think so. This is now the turning point. So Adil, how much time we have? So if you, we have like unlimited time, but I think around 1 hour. So 1 hour is a lot for me too. Sometimes I teach for 50 minutes, so it's okay. Sure. No, sure. It's perfectly fine. I'm just having fun. Yeah, because when I see you guys, especially from FC College and Christian community, I get excited. So I think so the talk can even go longer. Who knows? And now I'm remembering the time when we used to have choir practices at your place. Yeah. It was all great times. Yes. Yeah. One thing. So I worked there for 4 years, and it was a great job. I met so many people, but I think so. For some reason, maybe I'm a son of a professor. I always wanted to be a professor. so it doesn't mean that everybody has to do the same way, but economics was always so close to me. And I told you, it's in my blood that I was born on the campus. I was a 4 or 5 year old kid when my dad used to teach students law of equimarginality or law of diminishing marginality. So I just used to draw them with my siblings. So I think so something I never came out. So 2010, so I started applying to Fulbright from 2006. Okay. And I got the scholarship in 2010. So I applied 4 consecutive years for Fulbright. And I got interviewed in 2007. And I did not get the Fulbright.
I got Oh. again interview in 2009 and I got the Fulbright. Actually, they Wow. interviewed me twice for 2009 because I think so. I applied for masters, and Mhm. they, for some reason, I think so. I did good in the interview. So they said, "Do you want to do a PhD?" I said, "Yes, sure." They said, "Okay, can we call you next Yeah. week for a PhD panel?" I said, "Yes." Again. So at that time, I realized that how I can master something, which to Mhm. answer them. So now, hey, you what do you need to know? Now, right now, I'm teaching economics and finance at a college of business in USA. It's a Mhm. Wartburg college. It's exactly the same like FC college. It's a liberal Okay. art college. So I teach in a business department. Now we Mhm. need to know things. Economics is great education. Psychology is great. Mhm. Sometimes we do not realize the application of those things. What we learn over there in Pakistan is great for our now. Now it's great actually. You should follow it and at least have GPA minimum 3.5 if you want to apply for Fulbright. So Right. even if it is not 3.5, it's okay. Second, I follow Adil's links on Foreman Christian this page which we are over there. वहाँ पे हम देखते हैं कि जी Fulbright की जो अभी है GRE की रिक्वायरमेंट या TOEFL की वो वेव हो गई है. जी बहुत जी. अच्छा है. उसका ये फायदा ये है कि आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन उसका नुकसान ये भी है कि आपको ज्यादा वेट नहीं मिलेगा एप्लीकेशन में क्योंकि ओके. अगर अगर 100 में हम मैंने ट्रेंड क्योंकि ये मैं आपको चीजें बता रहा हूँ क्योंकि 2015 से 2016 में मैं फुलब्राइट के सिलेक्शन पैनल में भी था. जी जी, ठीक है. बड़ा मैं जरूरी है फुलब्राइट ये. के मैं ऑडियंस ये को बता दूं कि डॉक्टर साहब जो हैं जब एफसी कॉलेज में टीच कर रहे थे और जब फुलब्राइट से वापस आए थे पीएचडी करके, तो पैनल पे उस पे जो है सिलेक्शन पैनल पे थे. तो मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि जो फुलब्राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं अभी, क्योंकि 15 को जुलाई को इसकी डेडलाइन है, सो वो भी ज़रा बताएं. और पैनल के ऊपर रहते हुए क्या चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, किस चीज़ की वेटेज होती है, तो प्लीज़ सर प्लीज़ कंटिन्यू. हाँ जी. पैनल पे सबसे ज्यादा वेट अगेन उसके भी 3 सेक्शंस है. एक तो आपका जी सॉरी जीपीए. जीपीए फर्स्ट जीपीए और आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड. ठीक है. उसके ऑलमोस्ट 30% पॉइंट्स उसके होते हैं. तो अगर हम कहें कि जी जीपीए हमारा जरूरी नहीं है, हमने अमेरिका पढ़ना है, तो हम हम्म. बगैर अगर हम कई बार हम ना इसको लेट गो करते नहीं नहीं कोई बात नहीं वहां पे देखते हैं एप्लीकेशन. लेकिन जीपीए डज मैटर. ओके. तो आप हार्ड वर्क जरूर करें. जब मैं एफसी में पढ़ा था मैंने बहुत से क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को इनकरेज भी किया कि वो पढ़ें. लेकिन कभी कभी मुझे पता है जब हम इस उम्र में होते हैं पढ़ना मुश्किल लगता है. हम भी ऐसे ही थे. हमें भी दिल नहीं करता था पढ़ने का. लेकिन कभी कभी हमें अपने आप को मानना पड़ता है. अगर हमने सक्सेसफुल होना है, अगर आप उस दिन अदील का पोस्ट पढ़ें कि जी व्हाट इज द 10 years प्लान फॉर क्रिश्चियंस, इट्स ओनली एजुकेशन. ओके. देयर इज नो अदर प्लान. If you have education, you will have everything. Everything comes trickle down after having education. You will have education, at least you will have a job. When you have a job, you will have a better health. If you have a better health, you will have a better house. So first start is always education, nothing else. There is no see, of course, there is skilled education, vocational education, there's everything. So GPA does matter, no doubt about that. Second part is the GRE and TOEFL score. So we used to look at the GRE. So there are points. Whoever have GRE better than, I don't know the new score, but generally when we used to give, if you have 90% percentile or 80%, they are actually have a higher points. So GRE is important. Okay. Eventually you have to take a GRE. Even to get into a good US university, you still require a GRE. And especially in economics, I can tell you about economics. Economics is very competitive. It's very hard to get into economics even with a good GRE, and also in business, but it is possible. So do the GRE, try. And what else I will tell you about GRE is GRE preparation is you can never do it. It's always there something to learn about GRE. It's too hard. You always say I'm not prepared, I will not give the exam today, I will not give the exam 1 month from now because I'm not prepared. It's $250. What will I do? So I will encourage you one thing. Uh, just set the date. Uh, Register for the GRE 2 months from now because preparation is unlimited. And when you know the day after 2 months you're going to take exam, what is going to happen is you will be successful because you will be forced to learn. तो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हैं कि हमने पढ़ना है. 2 महीने के बाद मेरा GRE का एग्जाम है, मैंने उसके लिए रजिस्टर किया है. तो जब आप रजिस्टर करेंगे तब आप खुद ही पढ़ेंगे.
अगर आप 6 महीने भी जीआरई के लिए पढ़ते रहेंगे, आप सिर्फ दिन में 1 घंटा पढ़ेंगे, बाकी 23 घंटे वही काम करेंगे और 6 महीने बाद फिर भी कोई तैयारी नहीं होगी। आप अब 2 महीने की जब डेट ले लेंगे, 3 महीने का गोल रखेंगे, जिस तरह हम मैट्रिक के पेपर देते हैं, हमें पता है कि मार्च में जी 9वीं के पर्चे होने हैं, तो हम 9वीं के पर्चे का पढ़ना शुरू कर देते हैं दिसंबर में, बाकी 6 महीने हम नहीं पढ़ते, ठीक है। मैं तो ऐसा ही था मैट्रिक में, पता सही है। बात आप लोग अच्छे होंगे मेरे से, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता होगा कि 2 महीने बाद हमने एग्जाम देना है, ठीक है। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही करें आप, पहला स्टेप ये करें, क्योंकि इसकी अनलिमिटेड है। फिर उसका एक और मसला है, क्योंकि ये फाइनेंशियली महंगा एग्जाम है, ठीक है। उस टाइम मेरे वाले साहब प्रोफेसर थे, हमारे लिए भी महंगा था, उस टाइम मेरे लिए भी महंगा था। मैं जापान एम्बेसी में काम करता था, उस टाइम भी ये 10,000 रुपए का एग्जाम था, अच्छा अच्छा 2006 में भी, 7 में भी ये 10-12 हम्म हजार रुपए का एग्जाम था। तो ये उस टाइम भी महंगा था, तो सही ये बात उस टाइम भी महंगा था, अभी भी महंगा है। उस टाइम भी मेरी 20% 25% तनख्वाह अगर मैं देखूं तो वो तो एग्जाम पे लग जाती थी। तो हमें क्या हो रहा है कि हम सीखते हैं पहले इकोनॉमिक्स में, वी नीड टू नो बी रैशनल। सो रैशनल होना चाहिए आपको, अपना कोई भी स्टेप लें तो पहले आप रैशनली लें। तो आप पहले सेट लें, और फुल ब्राइट इज इम्पोर्टेंट। अभी आप अप्लाई करें, मैं आपको इनकरेज करूंगा आप अप्लाई कर दें अगर आपने नहीं भी फुल ब्राइट किया, लेकिन नहीं आप भी कम से जीआरई कम किया है सोचें कि जीआरई, सॉरी जीआरई, जी जीआरई नहीं किया, तो आप कम से कम सितंबर के मिडिल तक या अगस्त के एंड, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप अगस्त के एंड तक जीआरई दे दें, एक्सक्यूज मी, तो आप जीआरई दे दें। अगर थोड़ा सा कमजोर है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए, तो आप सितंबर के एंड तक तो लाजमी दे दें। उससे लेट मेरा मशवरा आपको है कि ना कीजिए। आपकी मर्जी, अगर आप अक्टूबर में भी करना चाहें तो ठीक है, लेकिन सितंबर के एंड से लेट ना कीजिए अगर आपने एडमिशन को सिक्योर करना है तो। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। उसकी जो तीसरा एम इसका है पर्सनल स्टेटमेंट। तो कॉल ये भी एक समझें, ये अगर आप किसी एक चीज में भी कम है, लेट्स अज्यूम कि आपका जीपी अच्छा नहीं है, एकेडमिकली रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, या प्रोफेशनल आप थोड़े से कमजोर, कहीं से आपका एक पिलर आपका जो है इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर आपका जीआरई अच्छा है तो आपको 3 पिलर में से 2 पिलर स्ट्रांग होने चाहिए। तीनों हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो आप कॉम्पिटेटिव एज में होते हैं। लेकिन अगर एक पिलर थोड़ा सा भी कमजोर है, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको उसको कवर करना चाहिए दूसरे पिलर से। तो आप अपने एकेडमिक की जो आपकी थोड़ी सी, हो सकता है कॉलेज में हमने ध्यान ना दिया हो, दोस्तों के साथ होता है, मैं जानता हूँ कि मुश्किल होता है पढ़ना हर टाइम, कभी बास्केटबॉल खेलो, कभी क्वायर प्रैक्टिस पे जाओ, कभी इधर करो, अब खाना खाने जाएं, अब ये करें, अभी कैफे जाएं, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद दैट। एंड आई, अब दिल बताएगा, हमने भी बहुत एंजॉय किया जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत करते ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लेकिन बिल्कुल लेकिन education I think so was always a priority, so जी जी you have can enjoy. I was also in a basketball team, I was in a tennis team, but I didn't care if I lose basketball game, it's perfectly fine for me to lose a basketball game, but I cannot lose in my academic. So you need to have this goal. तो आप खेलें बास्केटबॉल, कोई बात नहीं, क्वायर में भी जाएं, तो मैं कोई इतना अच्छा सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जाता था, मजा भी आता था मुझे, गिटार भी थोड़ी सी बजा लेते थे, सब कुछ ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द डे यू नीड टू हैव नो दैट वी कैन ओनली सक्सीड थ्रू एजुकेशन। अगर आप देखें जिस तरह मैंने बताया, अगर हम 6 थे स्टूडेंट्स, आज 200 250 500 हम तो गिन भी नहीं सकते, अब इतने ज्यादा हैं, ठीक है। उन 500 पे बिल्कुल कितना ऐसे है इम्पैक्ट इस पड़ रहा है, टाइम नहीं अभी इस टाइम जो है 1000 पहुंच गया है नंबर क्रिश्चियन जैसे स्टूडेंट्स 1000 एप्स देखें, में तो तो बड़ा वन जरूरी थाउजेंड है, 1000 में से अगर 500 भी नहीं, चलें लेट्स अज्यूम मैं 200 कहता हूँ, 200 भी ठीक अगर अच्छी नौकरी करें तो कितना फर्क पड़ जाता है, ह्यूज बिल्कुल इम्पैक्ट है सिर्फ 200 में। तो बाकी हम्म 800 फिर भी कुछ ना कुछ तो करेंगे ना जिंदगी में, ऐसे तो फर्क तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जीपीए आप लें, उसके पर्सनल स्टेटमेंट में आप हमेशा जो है उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ग्रामर। अगर मेरी मदद की लोगों ने अ, उसको पढ़ने में, उसको हमारे एफसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, मैरियन वर्मियर ने बड़ी मदद की, मेरी बिजनेस की प्रोफेसर थी, उसने मेरी चेक की। डॉक्टर रॉबर्ट जॉनसन जो उसके हस्बैंड थे, मैरी लिंडा डॉक्टर आमा कॉस्ट की वाइफ जो थी, उन्होंने बड़ी मदद की मेरी उसको पढ़ने में। मैं उनको भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि देखें जी, लोग जो मदद करते हैं आपकी हमेशा उनको याद रखें, आप हमेशा कभी उनको ये ना कि अच्छा जी मैं अपने बलबूते पे आया, आपकी मेहनत जरूर होती है, लेकिन कुछ लोग भी आपकी जिंदगी में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी वजह से आप आगे जाते हैं।
तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूँ। तो आपने पहले नोट करना है कि अपने बारे में बताना है उसमें पर्सनल, कि व्हाई यू वांट टू डू इट, क्या क्यों करेंगे, क्या करना क्यों चाहते हैं, आपकी जिंदगी के बारे में वो कैसे लिंक करेगी। पर्सनल कोई बात नहीं, पर्सनल का मतलब ये नहीं कि मुझे खाने में ये पसंद, कई लोग ऐसे भी होते हैं, तो हमने वो भी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं। लेकिन आप बारे में अपना नहीं, क्योंकि फनी भी आता है, जैसे हम इंडियन आइडल के नहीं ऑडिशन देखते हैं कि आके अजीब अजीब हरकतें करते हैं, तो हम एप्लीकेशन भी ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर हमें भी इंडियन आइडल याद आता है, अच्छा अच्छा उस टाइम ऐसे हुआ था। तो आई एम बीइंग वेरी डायरेक्ट, सो इट्स ओके टू बी डायरेक्ट, क्योंकि हमें पता होना चाहिए इन चीजों का। अब पर्सनल का ये मतलब नहीं कि मुझे ये पसंद है कि जी कई बार ये होता है कि जी आई केम फ्रॉम वेरी पुअर बैकग्राउंड, सो इट्स ओके टू बी कम फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, एंड यू कैन टेल इट वंस and or twice, but don't write it like 10 times. Okay, I'm a Christian, I'm a minority, so I have to get it. Okay, you told it, but don't tell it like 10 times over there. ये वाला Okay. पॉइंट जो है ना बहुत आता होगा हमारे लोगों में से, हाँ, क्या कहते हैं? हाँ जी, and it's very good. You can highlight if your dad is a driver, if your dad is my dad is a professor, so he's still a Christian. So driver is also a Christian. It doesn't. You just make up your point. So make up your point. Okay, if your dad was a driver or a watchman or whatever, it's perfectly fine. We get the point, and then we realize, oh, you worked hard. But now, how you worked hard is important in those circumstances, and what education you did, how it that amplified or affected your education, what you are today, and today what you are, and what you will do, right? Life-changing experiences when you were in the class. Let's assume I'm giving the example of I'm writing something about economics. So okay, I learned monopoly. What is monopoly in economics in class? Let's assume we're in BSc microeconomics class, principle of microeconomics class. Sometimes you can write these things. Okay, I'm in a principle of microeconomics class. I was a freshman student, and I went to I learned monopoly. Monopoly is when there is only single seller. But then I learned monopolistic competition. Now, monopolistic competition is when there are so many markets. Now, this opened my mind to think about other things. Oh, why the producers have these prices? Why market changes? Why the toothpaste prices are almost the same? These kind of things, like your research and interest, your life-changing experiences, which make you interested in that subject. So Now, same thing. academically, content should be हाँ, like created like academic होना this. चाहिए. बिल्कुल एकेडमिक होना चाहिए। आपको बताना है कि मैंने ये क्लास पढ़ी, उस पे मेरा माइंड चेंज हुआ। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ता हूँ, तो मैंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास पढ़ी, तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की क्लास में मुझे अच्छा लगा कि हमारे मुल्क में हेल्थ नहीं है, तो मैं हेल्थ को कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा अपनी स्टडीज के साथ, और उसको मैं कैसे अप्लाई करूंगा। अगर पाकिस्तान में पोलियो का मसला है, तो मैं इकोनॉमिक रिसर्च कैसे करूंगा पोलियो के लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा बताना, बेशक 2 लाइन का हो, बेशक आपको ज्यादा पता ना हो। एंड आई कैन, अच्छा एक और मैं आपको बात बताऊंगा कि दोस्त भी नाराज हो गए मेरे से। ठीक है, कि जी आप ने फुल ब्राइट लिया है, आप हमारी मदद नहीं करते। ये अदील ने मुझे एक बार कहा, मैंने कहा जी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ये अदील ऐसे ही है कि नहीं? ठीक है, आपने मुझे, आपको ऐसे मैं ही, बता रहा हूँ, no doubt, no doubt. आप बीएससी ऑनर्स में एडमिशन नहीं ले सकते जब तक आपने सेकेंड ईयर के एग्जाम ना दिए हो, इंटर ना किया हो। ऐसे ही अदील के नहीं है? ऐसे ही है, so बिल्कुल। true. Yeah. तो लोग मुझे आते हैं, कहते हैं जी पीएचडी में हमारा एडमिशन करा दें अमेरिका में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जी, एडमिशन कमेटी करती है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि इसको कह देंगे तो कर देंगे। ठीक है, आप भी वेरी ऑनेस्ट विद यू। और ये सारी 3 चीजें होती हैं, ठीक है, जो आपको चीजें मैंने बताई हैं, ये जो है, जो आपको मैंने तरीके बता दी ना जीपीए के और पर्सनल स्टेटमेंट के, ये फुल ब्राइट में भी अप्लाई होते हैं और अमेरिका की हर यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई होते हैं। तो ये समझे, ये एक स्टैंडर्ड है यहाँ पे दाखिले का। फिर बिल्कुल वो सही. 5 लोग होते हैं कमेटी में, दाखिला जिन्होंने देना होता है। ठीक है, तो हम्म. अगर तो हमें लोग कह देंगे कि जी कर दें, आप करते नहीं है, आपका फायदा ही क्या। देखिए जी, फायदा तब होता है जब आपने जीआरई किया हो, ठीक है, टोफल किया हो। आप मुझे मैसेज करें फेसबुक मैसेंजर पे, आपका फायदा क्या, आपने पढ़ लिया, दूसरों को पढ़ने नहीं देते। ऐसी कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं कि आप पढ़ें। ये दिल इस चीज का गवाह है, और बड़े क्रिस्टल स्टूडेंट्स गवाह हैं ये कि सच हम बात तो है. चाहते हैं कि लोग आगे हैं। लेकिन ये सच. आपने जीआरई करना है, टोफल करना है, उसके बगैर मैं आपके तो कभी कहूंगा भी नहीं कि आप एप्लीकेशन पे $60 खर्च करें। अगर हम्म. आप खुद से अप्लाई करेंगे यूएसए, आपको कम से कम 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए। 10 यूनिवर्सिटीज में से भी 3 वो जो कि बेहतर हों, और हम्म. बाकी 5-6 वो जो एवरेज यूनिवर्सिटीज हों, और 2-3 वो जो कि थोड़ी सी एवरेज से कम हो। कम से कम आप एडमिशन, और उसमें भी अगर आप एक एप्लीकेशन के $60 लगाएं, तो आपके $500 से $600 जो हैं, वो सिर्फ एप्लीकेशन पे अप्लाई हो जाते हैं।
तो आप ये भी देखें कि आपने रिसोर्सेज फाइनेंशियली पहले ये सोचना है कि अगर मैं फुल ब्राइट के अलावा अप्लाई करूंगा या करूंगी तो इतने मेरे पैसे $1000 तक तो आप जीआरई और टोफल मिला के कम से कम ये मतलब अब डेढ़ डेढ़ दो लाख लाख रुपया। रुपए 1.5-2 लाख रुपए तो पाकिस्तान के आप समझ लें कि हो गया। तो हम्म। आपने जीआरई जरूर करना है। तो एप्लीकेशन जो पर्सनल स्टेटमेंट में फिर आ रहा हूँ ये आपने चीजें लिखनी है कि ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम even some people are from a background of a rural background they write it I'm यकीन माने मैं इधर पढ़ा हूँ सेंट एंथनीज का पढ़ा हूँ एफसी कॉलेज का पढ़ा हूँ जीआरई फिर भी मेरे लिए मुसीबत थी यकीन माने जीआरई सबके लिए मुसीबत होती है अनलेस अंटिल जी हम भी पढ़े हम भी अगर ओ लेवल्स के बच्चे होते हमें भी सब पता होता कि अच्छा जी अभी ये करना है हम भी लम्स गए होते वहां पे भी 100 में से 50 फुल ब्राइटर वो होते हैं आधे से ज्यादा फुल ब्राइट वो ले जाते हैं अभी भी उनकी रेशियो ऐसे ही है अभी भी ऐसे ऐसी डील ऐसी है कि नहीं है अगर जी 100 साल में जाने ऐसे होते ही हैं तो है। 70 तो लम्स के होते हैं वो उनका सेट पैटर्न होता है ओ लेवल से उन्होंने सेट की एसएटी किया होता है उनको बिल्कुल ऐसे जीआरए ही का ही है। पता है मुझे तो जीआरई का पता लगाने में 6 महीने लग गए ये 2004-5 की बात है और अब तो इतना अच्छा हो गया है 17 सालों बाद हर चीज का इलम है इंटरनेट ज्यादा है बेहतर हर चीज इजीली अवेलेबल है। मैं तो जब उस गया था टाइम ना तो मुझे 2006 में, तो मेरा वो था अंडरग्रेड का प्रोग्राम था फुलब्राइट वालों का। तो उसमें भी लम्स के बच्चे तकरीबन 60-70% लम्स के ही थे। तो बाकी बिल्कुल बाकी जगहों से थे। यकीन माने 100% नाम्स के हो अगर वो लेके जाना चाहें वो तो सिर्फ सही इसीलिए लेके बात। जाते हैं कि डाइवर्सिटी लेके आए लोगों को बाकियों को भी मौका मिले नहीं तो वो मैंने वो एप्लीकेशन देखी हैं लम्स के स्टूडेंट्स की वजह क्या है, अगर आप हम सब पे आपको रोशनी डाल। जीआरई स्कोर सबका परफेक्ट अच्छा। जीआरई स्कोर मैंने को बताया ओ ए लेवल्स की जो पॉइंट्स और अंडर ग्रेड के वो 3.67 जीपीए से ऊपर होते हैं हमेशा तो उनका तो ये तो आपको बता रही कि तीनों पिलर्स इतने स्ट्रांग होते हैं हम्म। क्योंकि जीआरई इज द आपको बता रहा हूँ यूएसए जो यूनिवर्सिटी है ना वो आपको कभी भी जो है ना जीआरई पे दाखला देगी जरूर लेकिन उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान में अगर लेट्स अज्यूम केमिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं ठीक है उनके पास ट्रांसक्रिप्ट है ना अच्छा वो जी अगर केमिस्ट्री में क्या पढ़ाते हैं बिजनेस में क्या पढ़ाते हैं बिजनेस में अच्छा बिजनेस कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते हैं हम्म। मार्केटिंग पढ़ाते हैं फाइनेंस पढ़ाते हैं वो तो ये देख रहे हैं ना तो हम्म। वो कहेंगे ठीक है स्टूडेंट ने पढ़ी है अब किस लैंग्वेज में पढ़ी है ठीक है आप क्या भी देंगे जी इंग्लिश में पढ़ी है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे वो ट्रस्ट सिर्फ यही करेंगे जीआरई में उसने कितने नंबर लिए अच्छा। क्योंकि जीआरई एक एक वाहिद इनका समझे वेरिएबल है जो कि जनरलाइज कर देता है पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को क्योंकि राइट। जीआरई क्योंकि इनका अपना सेट स्टैंडर्ड पे है। टेस्ट है हम्म। स्टैंडर्ड है बिल्कुल 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 जीआरई इनका अपना स्टैंडर्ड है तो वो देखते हैं अच्छा जीआरई जिस बंदे ने किया बंदी ने किया है तो वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया के कैंडिडेट्स के साथ वेरी फिर इंपॉर्टेंट पर्सनल पॉइंट। स्टेटमेंट आप हाँ फिर आप पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हैं अपने बारे में कि अच्छा उससे फिर वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका कितना एकेडमिकली साउंड माइंड होगा तो ये लिंक अच्छा कर रहा है जो इसने सर, हाँ जी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आप एक तो एकेडमिकली साउंड की आपने बात की, दूसरा उसका बिल्कुल फ्यूचर में इम्पैक्ट, और उसके ऊपर भी चीजें वो बिल्कुल फैक्टर्स काउंट करते हैं, होने चाहिए बिल्कुल कंटेंट फैक्टर में। काउंट करते हैं। अच्छा सबसे ज्यादा उनको मैं इनकरेज करूंगा खासतौर पे साइंस के स्टूडेंट्स को और मैथ के और स्टेटिस्टिक्स के इंजीनियरिंग को यकीन माने यूएसए में लोग नहीं पढ़ते लोकल लोग नहीं पढ़ते वो सब इंटरनेशनल पढ़ते हैं दोबारा बता दे फील्ड्स। साइंस। साइंसेस की फील्ड टेम यस। कहते हैं इसको साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथ ठीक ओके है ओके टाइम। ऑलराइट। आप लोगों के पास इतना मौका है यकीन माने अगर आपका जीपीए 3.4 और इवन 3.8 के भी दरमियान है लेट्स अज्यूम ज्यादा अच्छा भी नहीं है एवरेज है आपने जीआरई कर लें क्योंकि इंजीनियरिंग के साइंस के होंगे स्टूडेंट तो आपके लिए जीआरई मैथ्स में नंबर लेना भी आसान होंगे थोड़े से कंपैरेटिवली जिनके थोड़ी कमजोर मैथ है आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें स्कॉलरशिप मिल जाएगी बगैर फुल ब्राइट के और अच्छा। आपको मैं इनकरेज करूंगा कि यकीन माने मैं फुल ब्राइट हूँ मैं मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको मैं इनकरेज करूंगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं आप बगैर फुल ब्राइट के अप्लाई करें आप यहाँ पे आए आपको 12 महीने का स्कॉलरशिप देंगे जो कि $1500 है और हर महीने का एवरेज 1500 और वो साइंस के स्टूडेंट्स को ज्यादा देते हैं बाकी स्टूडेंट से बिजनेस के भी स्टूडेंट से और इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट से और उसके अलावा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज भी हैं और फिर आपको वापस भी नहीं जाना अपने मुल्क फिर आप पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं अमेरिका में रह लें और अमेरिका में बहुत जॉब्स हैं बहुत ज्यादा साइंस की तो बहुत जॉब है आपको टेंशन सर, ही नहीं होने वाली। एक हाँ जी सवाल भी आया था इसके ऊपर कि आप कोई इस तरह कोई तरीकाकार बताएं कि सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी कैसे की जाए, और कोई हाँ जी यूनिवर्सिटीज अगर आप सजेस्ट अगर कर सकते हैं, वैसे सिलेक्शन ऑफ बिल्कुल जो तरीका है वो बता दें, वही बेस्ट होगा। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी में आपको बड़ी जी सच्ची बात बताता हूँ बड़ा आसान है
अगर तो आपने हार्वर्ड, प्रिंसटन, येल में पढ़ना है तो मैं जी बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बताएं बिल्कुल बताएं। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, जी बिल्कुल नो फिल्टर, ठीक है। जी जी। तो फिर तो आप भूल जाएं कि हमारा दाखिला होगा। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, ठीक है। ठीक लेकिन उसके लिए फिर आपको 4 जीपीए भी होना पड़ेगा एफसी कॉलेज में, ठीक। ठीक है। उसके लिए फिर आपको जीआरई में अगर लेट्स अज्यूम क्या 170 स्केल पॉइंट है, मुझे नहीं पता अभी कितने हैं, 300 समथिंग, 170 कुछ ऐसा है, हाँ 300 जितने समथिंग। अगर मैथ में 170 है ना, तो आपको मैथ में 170 ही लेने हैं, क्योंकि दुनिया में कुछ 60,000 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इतने नंबर लिए होंगे, ठीक है। और उन्हें सिर्फ दाखिले देने हैं 5 लोगों को, ठीक है। तो आप सोच लें कि आपने पहले उतने नंबर भी लेने हैं, ठीक सही है, बात, और फिर आपने 4 पॉसिबल है, जीपीए भी लेना है। हाँ फिर ठीक है, पॉसिबल है। मैं आपको इधर बता रहा हूँ, चाइनीज स्टूडेंट्स जो मेरी यूनिवर्सिटी में थे वो एवरेज से ज्यादा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, अपर लेवल यूनिवर्सिटी है, टियर 1 यूनिवर्सिटी है। देयर आर ओनली 200 यूनिवर्सिटीज इन यूएसए व्हिच आर टियर 1, सो आई सर वेंट आप टू कौन सी टियर 1 यूनिवर्सिटी गए थे? सदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी, अच्छा अच्छा, सदर्न शिकागो। इलिनॉय यूनिवर्सिटी, एंड इट्स शिकागो। वेरी बिग इन साइंस। नहीं, इलिनॉय में साउथ साउथ में सेंट लुइस के पास। अच्छा अच्छा। हाँ है इलिनॉय में, शिकागो वाली स्टेट में। और तो आपको जो सोचना है, उधर साइंस बहुत मशहूर है सदर्न इलिनॉय में, इसलिए मुझे पता लग गया साइंस का। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो खुद आए हैं, वो फुल ब्राइट भी नहीं आए हैं, और यहाँ पे इजीली उनको रिसर्च फंडिंग भी मिल रही है, उनको सब, और उनके जीआरई में भी इतने थोड़े से उनके ग्रेड होंगे 3.5 जीपीए, 3.6 जीपीए, और वो पढ़े भी होंगे। जरूरी नहीं कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, एफसी से पढ़े हैं, लम्स के पढ़े हैं, वो आम यूनिवर्सिटीज में बहावलपुर से पढ़े हुए हैं, कोई यूनिवर्सिटी पेशावर का पढ़ा हुआ है। तो आप देखें कि अगर वो आ सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते, जो एफसी के जिनको थोड़ा ज्यादा पता है। सही तो बात। आप लोग खुद साइंस में आ सकते हैं, साइंसेज में तो बहुत स्कोप है, बस जीआरई देना है आपने, कुछ भी नहीं करना, टोफल और जीआरई। और जीआरई में एवरेज से ज्यादा नंबर लेने हैं आपने। तो साइंसेज में है, क्योंकि सोशल साइंसेज में और बाकी सब्जेक्ट्स में कंपटीशन बहुत है, खासतौर पर इकोनॉमिक्स में बहुत कंपटीशन है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हार्वर्ड, येल, प्रिंसटन तो भूल जाएं, अनलेस आपका 4 जीपीए उधर है। उसके बाद हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, बिल्कुल होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अगर आप इतने शुरू से मेहनत कर रहे हैं तो आप करें, जरूर करें, आई विल हाईली इनकरेज के, बल्कि करें, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर टू बी रैशनली, अब आप सोचें गाड़ी गुजर गई है, अब आपने 2 साल एंजॉय किया फुल, और 2 जीपीए है, अब आखिरी 2 साल मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और मैं 3 तक ले आऊंगी या ले आऊंगा, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, भी दाखिला हो सकता है, थोड़ी लेट है, दुरुस्त है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आप अप्लाई करें, आप यूएस रैंकिंग्स की जाएं लिस्ट में, ठीक है। अच्छा। यूएस की, यूएस न्यूज एंड रैंकिंग की लिस्ट होती है यूएस यूनिवर्सिटीज की, जी अब उस जी। पर क्लिक करें, आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर आपको, ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये कोई कम से कम 3-4 हफ्ते लगते हैं, महीना पूरा भी लग जाता है, रिसर्च इस लेकिन पे आप, आपको होमवर्क करना पड़ेगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि जब हम पीएचडी करते हैं अमेरिका में लोग, या वो पता है एक नौकरी के लिए 200 एप्लीकेशन होती है, सिर्फ जिन्होंने पीएचडी की होती है इकोनॉमिक्स में या बिजनेस अच्छा। में। एक नौकरी, असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के लिए 200 पोजीशन होती हैं, वाह। 200 एप्लीकेशन होती हैं, और सब ने पीएचडी की होती है। किसी ने हार्वर्ड से, किसी ने प्रिंसटन से, किसी ने एसआईयू से, किसी ने वाह। अलाबामा से, किसी ने वॉशयू से, सब हम्म। इधर। पीएचडी के बाद इतना कंपटीशन है, आपको मैं सही बता रहा हूँ। लेकिन साइंसेज में कंपैरेटिवली लो है, लेकिन ये बिजनेस में, इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी सोशल में साइंसेज में। कंपटीशन है। सोशल साइंस में बहुत कंपटीशन है, वो स्टूडेंट्स पूरी दुनिया से पढ़ने आते हैं, कुछ लोकल भी पढ़ते हैं फिर, लेकिन साइंसेज लोकल कम पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैं हम्म कहूँ साइंसेज में बहुत स्कोप है, साइंसेज में और मैथ में, हम्म। स्टैट्स में, स्टेटिस्टिक्स में, मैथ, इंजीनियरिंग में, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं ना, साइंस लिंक्ड हैं, केमिस्ट्री, तो इनमें बहुत स्कोप है, बहुत फंडिंग है, फंडिंग भी बहुत है। यूनिवर्सिटी गरीब भी होगी, उसके बाद भी पैसे होंगे, साइंस के लिए हम्म पैसे सबके पास है, गवर्नमेंट के पास भी होंगे। हम्म। तो आप उन पे अप्लाई करें, साइंसेस के स्टूडेंट को मैं हाईली इंकरेज करूंगा कि वो बगैर फुल ब्राइट के अप्लाई करें, ताकि उनके पास कंडीशन में हो कि अच्छा ये करो, ये स्टेप करो तो ये करो, ये स्टेप करो तो ये करो। फिर आपके बिल्कुल। पास पूरी दुनिया अवेलेबल है नौकरी करने के लिए, पोस्ट डॉक करने के लिए। तो हम्म। फिर आप इन चीजों पे देखें, फोकस करें। बड़ा और अच्छा कोई है। क्वेश्चन अदील अभी है तो बताइए। जी सर, आपका जो एक था मेरे माइंड में, सिर्फ क्योंकि ये इंस्पायरिंग सेशन था, आपने बड़ी गाइडेंस की है, एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट था इंटरव्यू का। सर जरा हमारे जो यंगस्टर्स है, क्योंकि आई नो योर टाइम इज आल्सो लिमिटेड राइट नाउ, नहीं तो नहीं, कोई आप बात नहीं, बहुत टाइम है। जूम पे क्यों पढ़ाना होता है आजकल। छुट्टी। तो सर मुझे थोड़ा सा आपसे ये जानना है कि जब आप जो है, और थ्रू आउट योर, आपने डिस्क्रिमिनेशन का तो थोड़ा सा बताया, बट आजकल की, जब आपने रिसेंटली यहाँ पे एफसी कॉलेज में पढ़ाया, उस वक्त
की सिचुएशन आपने देखी होगी करंट स्टूडेंट्स की, तो उनके लिए आपका कोई मैसेज ऐसा, क्योंकि मेरा बड़ा कंसर्न है करंट स्टूडेंट्स, क्योंकि 1000 स्टूडेंट्स अगर एफसी कॉलेज में हैं क्रिश्चियन, तो उसमें से आपने भी इसको मेंशन किया बात को कि जी क्वालिटी स्टूडेंट्स जो हैं कम से कम 50% तो हो, तो उनके लिए आपको क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए क्या आप उनको मैसेज देना चाहेंगे? क्या हम चेंज कर लें, क्या हैबिट्स चेंज कर लें तो वो क्वालिटी प्रोड्यूस हो सकती है? देखें जी, क्वालिटी तो प्रोड्यूस जब तक आप खुद रियलाइज नहीं करेंगे, एवरी स्टूडेंट हैज अ पोटेंशियल टू वर्क हार्ड, आई कैन टेल यू दिस, एवरी how I know this because I myself was not even an average person, ठीक है, until metric, okay, फर्स्ट डिवीजन ले ली, थोड़े से नंबर लेके, अच्छा जी इंटर बड़ी मुश्किल से पास कर लिया, until I came to BSc, so you know, so इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप 15-16 साल के हैं और अगर आपको प्री मेडिकल में नहीं दाखिला हुआ या प्री इंजीनियरिंग में, तो आप सारी जिंदगी के फेलियर हैं। अच्छा, 15-16 साल के तो बच्चे को ये भी नहीं पता होता कि मैंने करना क्या है, तो हम इतना, हमारी सोसाइटी जो है बहुत प्रेशर डालती है, पहले तो ये है कि जी अच्छा ये तो सारी उम्र के लिए फेलियर हो गया। So you need to realize one thing that you are not a failure. ये Okay. बिल्कुल। So first thing तो आपने सोच लेना है कि जी नहीं मैं फेलियर नहीं हूँ, ठीक है, हम्म, I can do it and I can only do it through hard work. शुरू में मुश्किल लगता है हार्ड वर्क करना, 1 महीना 2 महीना, but then if you keep on doing it you become consistent in hard work, then hard work becomes your passion, ठीक है, फिर आपको पैशन में अच्छा लगेगा। अच्छा मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ इसी तरह, अब 2004 में मैंने खत्म कर लिया मास्टर्स अपना जिस तरह, उसके बाद मैं जापान एम्बेसी में इकोनॉमिक एडवाइजर लग गया। 2010 तक मैं 6 साल एजुकेशन से बाहर रहा और मेरा डायरेक्ट दाखिला हो गया पीएचडी में अमेरिका में। मैं पढ़ा था एकेडमिक सिस्टम ईयरली जो हर सालाना पर्चे होते हैं, ठीक है, जिस तरह हम इंटर के देते हैं बीएससी के सालाना पर्चे, जी जी। मैं इधर आ गया पीएचडी एजुकेशन में डायरेक्ट सेमेस्टर सिस्टम, जो उसकी मुझे आज तक समझ भी नहीं थी, ठीक है। और उसमें मेरा एक सेमेस्टर और सवाल है, जब आप पीएचडी आ गए तो ये भी आपने बताना आपने 3.5 साल में कंप्लीट की वो, नहीं तो अरे चलें, ये तो खुदा के, ये ये कैसे हो गया? ये ये बस ये इसका तो हार्ड वर्क, ये तो बता रहा हूँ आपको मैं। देखें जी, ये तो खुदा की देन है, खुद अपनी मेहनत भी होती है, लेकिन खुद इट्स ऑल ग्लोरी टू गॉड एंड, और लेकिन आप अपनी मैं फैमिली के साथ आए थे तो भाभी ने भी उस फैमिली, वक्त मास्टर्स भाभी किया? ने मास्टर्स भी किया और मेरी वाइफ ने बड़ी बात। मास्टर्स किया, वो पीएचडी साइकोलॉजी कर रही हैं, वो ग्रेजुएट हो अच्छा जाएंगे अच्छा अगले अच्छा, साल वो भी। बड़ी बात है तो ये ये। इसको मैं बता रहा हूँ कि हम जो है सिर्फ मेंस पे बहुत खुश, लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी हमारी बेहतर है, वो फीमेल एजुकेशन को भी प्रमोट करती है, जिससे मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमारे घर वाले भी हमें सपोर्ट करते हैं, बेशक मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो या हाई लेवल हो, जितने भी हमारे क्रिश्चियन लोग हैं, वो कम से कम फीमेल कम से कम इतना वो नहीं सही बात सोचते। है। तो अभी मेरा बड़ा बेटा अभी 9 साल का है, छोटा 7 का हो रहा है, तो हमें अच्छा तो लगता है कि हम सारी में स्टूडेंट ही रहे हैं, अभी भी स्टूडेंट ही लगता अच्छा है, अच्छा आप पढ़ा रहे हैं मुझे तो अभी भी स्टूडेंट लगता है, कॉलेज में जाते हैं तब भी मैं लगता है मैं स्टूडेंट ही हूँ। सही ये क्योंकि एकेडमिक्स ऐसी चीज है कि अपने आप को सारी में स्टूडेंट समझना चाहिए। तो सही बात। बात जो हो रही थी यहाँ पे, जब मैं आया, हम्म। मैं लिंक करना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को कि यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम में आया, तो मैं पहली क्लास में गया, तो ना मुझे समझ लग रही है कि अच्छा जी यू हैव टू रजिस्टर टिल टुमारो, यू हैव टू रजिस्टर टू दिस, नाउ दिस इज द डेडलाइन फॉर दिस। तो मैं पहले परेशान कि ये मैं क्या करूं, मैं नई जगह पे आया हूँ, दिन को यहाँ पे रात होती है, रात को दिन होता है। पहले तो मुझे वो नहीं समझ लग रही थी। अच्छा फिर बेशक हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, लैंग्वेज फिर भी इशू होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, यू कैन बी ये go to convent or St. Anthony's or cathedral, but once you're here you will have that barrier at least for a, you can speak, converse, but after some time you will after semester you will be you will know how to react to questions, you will know how to understand things because everything is different. हम अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पंजाब में, अगर हम लाहौर से पिंडी जाएं तो वहां पे नहीं पंजाबी की समझ लगती, क्योंकि वहां पे पंजाबी फर्क एक्सेंट से बोलते हैं। सही तो बात। ये समझे ऐसे ही है, क्योंकि जब हम इधर आएंगे कल्चर शॉक होगा थोड़ा सा आपको, करने में क्या कहते हैं, रिलेट करने में थोड़ा आसानी होगी, मुश्किल लगेगा, लेकिन आहिस्ता लेकिन हो जाता है। लेकिन मेहनत, फिर मैं आपको बता रहा हूँ मेहनत, फिर मैं आया, अब मुझे 6 साल मैंने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, अब तो मुझे वो भी भूल गया था जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था मैंने, मुझे तो ये भी भूल गया जो मैंने मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो फिर मुझे शुरू शुरू में यकीन माने दिन में 12-12 घंटे पढ़ने पड़े, 12-12 घंटे लाइब्रेरी में, हाँ। क्लास के बाद सिर्फ लाइब्रेरी, रात 12-1 बजे तक पढ़ना पड़ा। लेकिन पहला सेमेस्टर बहुत मुश्किल था, कोई शक नहीं इस वैसे बंदा के, लेकिन दूसरे सेमेस्टर में वो समझे वो फन बन गया, वो वो अच्छा। वो समझे कि एक इतना उससे प्यार हो गया कि अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, और कुछ था ही नहीं जिंदगी में करने को, क्योंकि एक गोल था कि यार इसको खत्म करना है।
ठीक। तो ठीक है, पहला सेमेस्टर में अगर मेरा एक बी भी आया तो कोई बात नहीं, 2 ए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 6 साल बाद पढ़ने आया हूँ तो कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब फ्लो में आ गए हैं, उस फ्लो को एंजॉय करें। उस फ्लो को, अब पढ़ना जो है वो अच्छा लग रहा है। अच्छा, मैं दूसरे सेमेस्टर में, अच्छा अब मैंने सारे ए लेने हैं, वो कैसे लेने हैं, अब मैंने मेहनत 10 घंटे ही की है लेकिन एफिशिएंट हो गया मैं। अच्छा अब मैं ये पढ़ूंगा, अब मैं ये करूंगा। तो मेहनत जो आप दोस्त बनाए अपने जो सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, पहले तो मैं आपको स्टूडेंट्स को ये एनकरेज करूंगा, हमारे सारे तरह के दोस्त होने चाहिए, ठीक है, जो थोड़े शरारती भी हैं, उनके साथ भी मजा आता है फिरने का, ठीक है, जो शुगर भी लगाते हैं, सब कुछ जरूरी है। लेकिन आप पहले अपने दोस्त वो बनाएं जो एकेडमिकली बेहतर। अगर आप जैसे आप जैसा बनना चाहते हैं ना, आप उन्हीं दोस्तों के साथ फिरें। अब मैं ये नहीं कह रहा है वो क्रिश्चियन दोस्त हों, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो सब कुछ हो सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले, अब मेरा दोस्त था, वो चले गए, मैं, अब मुझे कह रहे हैं कि मैंने 3.5 सालों में की है, उसने 2.5 साल में पीएचडी कर ली और 4 जीपीए के साथ हाँ। की। हाँ जी। और उसने अभी तक 15 पेपर भी पब्लिश कर लिए टॉप जर्नल्स में, ठीक है। वाह। तो अब ये देखे कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड, वो एक हमारा एक और बेस्ट फ्रेंड जो कि था टोगो का, अफ्रीका का। सो हम 4-5 लोग जो थे, अब हमारा ग्रुप था, हम सारा दिन ही उधर रहते थे लाइब्रेरी में। अगर हमने टेनिस खेलना है, रैकेटबॉल खेलना है या बास्केटबॉल खेलना है, वो भी हमने चारों ने जाना है। ये नहीं कि बास्केटबॉल खेलने के लिए हमारे कोई और दोस्त हैं। तो एक तो पहले 20-25 हजार स्टूडेंट थे इस यूनिवर्सिटी में, हम तो जानते भी नहीं थे। जो हम तो 10 स्टूडेंट थे आपस में, बस वो एक दूसरे को जानते थे। तो उनमें से भी मैंने 4 हमारे दोस्त थे जो के, तो आप पहले दोस्ती उनसे करें जो का गोल एक है। तो आप उन्हीं के साथ बैठे, क्योंकि अगर आप उस दोस्त रखेंगे जो आपसे सुबह उठ के कहेगा यार प्रेजेंटेशन बनाइए, मेनू भी दे दे तो वो भी ये ले लेगा, आप भी ले लेंगे। देखा जी, ये ठीक है, ये थोड़ी देर के लिए तो काम चल जाएगा दोस्ती यारी में, लेकिन ये सारी उम्र नहीं चलेगा, ठीक है। सो सम डे यू हैव टू ग्रो अप एंड रियलाइज के अगर आप वो बेहतर जल्दी कर लेंगे तो बेहतर है, अगर लेट करेंगे तब वो बहुत लेट हो जाएगा मैं झूठ नहीं बोल रहा कि अच्छा जी बाद में बात है। मौका मिल जाएगा। एक वो मौका गया, अगर आपने बीएससी में 2 जीपीए ले लिया है, आप कहेंगे जी है मैं बड़ा अच्छा पढ़ूंगा, अब मैं ये करूंगा या ये करूंगी, तो वो समझे बहुत लेट हो गया। अब जो करना था ना उस टाइम कर लेना चाहिए था। तो इसी तरह जो है, आप पहले दोस्ती अच्छी करें। देखिए जी, दोस्ती जी। जब अच्छी करेंगे, फिर अदील जैसे लोग आपके पास जबरदस्त हैं उधर एफसी कॉलेज में, और इतने लोग हैं, आप उनसे मिलें। अगर आपको किसी से मिलने का शौक हो रहा है, काउंसलिंग कराने का शौक हो रहा है, देखिए जी काउंसलिंग नहीं होती हमारे पास। हाँ, उस दिन मैं जरूर कमेंट जरूर। पढ़ा था 10 सालों के लोगों की, काउंसलर्स क्या करते हैं हमारे मुल्क में। अब काउंसलर्स का बताया था, सॉरी मैं उनको वो नहीं कर रहा, नहीं नहीं, बताएं बताएं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। जी काउंसलर जी। कहते यार तुम भी ऐसे हो, तुम पढ़ क्यों नहीं सकते, तुम्हें समझ ही नहीं लगती। बजाय उसको कहने के नहीं कि तुम कर सकते हो, जी जी। तुम्हारा पैशन ये नहीं है, तुम अपनी फील्ड ढूंढो। अच्छा, एक और मसला हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी का ये है, और जो हमारा है कि हम जब पढ़ते हैं हम उसको थियोरेटिकली बहुत नॉलेज लेते हैं। ये पॉइंट। हमें जो जरूरत है पढ़ने की, वो एप्लीकेशन बहुत जरूरत है पढ़ने की। अच्छा, कई क्रिश्चियन स्टूडेंट्स को मैं इनकरेज करूंगा कि आप बिजनेस जरूर पढ़ें, खासतौर पे मार्केटिंग पढ़ें, मैनेजमेंट पढ़ें, अकाउंटिंग और फाइनेंस। अगर आपने अमेरिका में आना है, अगर आप अकाउंटिंग करते हैं, पीएचडी सिर्फ मास्टर्स ही अकाउंटिंग कर लेते हैं, अकाउंटिंग मास्टर्स, तो आप यू कैन अर्न ट्वाइस मोर देन इकोनॉमिक्स पीएचडी। तो सिर्फ मास्टर से, सिर्फ वाह। मास्टर्स का। क्योंकि यहाँ पे मेरे भी मैंने को बताया, जो स्टेम है, जो मैथ्स है, लोकल लोग नहीं पढ़ते, ये ज्यादातर इंटरनेशनल लोग पढ़ते हैं। तो अगर आप अकाउंटिंग ही पढ़ लें या फाइनेंस, फाइनेंस भी बहुत ज्यादा। तो फाइनेंस क्या है, कुछ भी नहीं है फाइनेंस। एक्चुअली फाइनेंस इज इजियर देन इकोनॉमिक्स। लोगों को मुश्किल लगती है फाइनेंस, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स मेजर हैं, फाइनेंस विल बी सो इजी फॉर यू। आई डोंट वांट टू से इट, आई शुड नॉट से इट, बट एक्चुअली इट वाज इजियर, बिकॉज व्हाट इट इज इट इज जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो जिस तरह हम स्टैट नहीं पढ़ते इकोनॉमिक्स के अंदर, अच्छा ये स्टैट्स पढ़ लें, तो अगर जिस बंदे ने पीएचडी स्टैट्स की है, उसके लिए कितना आसान होगा कि स्टैट्स को अप्लाई करना साइकोलॉजी में या इकोनॉमिक्स में या सोशल साइंसेज में, आसान ही होगा ना उसके लिए। तो ये बिल्कुल। समझिए ऐसे ही है। तो अगर पीएचडी जिसने पीएचडी या मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है, तो फाइनेंस कैसे उसके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि फाइनेंस तो एक्चुअली है ही उसकी एप्लीकेशन। तो आप इस तरह के मजमून पढ़े जो कि हमारे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मैंने तो देखा कि फाइनेंस और अकाउंटिंग का तो बिल्कुल नहीं है। जो फाइनेंस और अकाउंटिंग जो हमें पढ़ाई जाती है वहां पे, वो बहुत ही बिजनेस बेस्ड उस तरह से है कि एक तो इंट्रोडक्टरी लेवल पे, उसके बाद ज्यादातर मार्केटिंग पे ध्यान दिया जाता है, मैनेजमेंट पे, वो भी बुक नॉलेज होता है। एप्लीकेशन तो इतनी होती नहीं कि केस स्टडीज कर सकें। अमेरिका हम्म। में ये फायदा है कि यहाँ पे हम जा सकते हैं, लोगों से, बिजनेस से मिल सकते हैं, क्या कहते हैं, और बिजनेस से मिल सकते हैं, किसी फर्म से मिल सकते हैं, सीईओ से मिल सकते हैं।
उनके फायदे एप्लीकेशंस तो देख होते हैं, सकते हैं लेकिन उनकी एप्लीकेशन देख सकते फर्स्ट हैं, हैंड। केस स्टडीज पढ़ सकते हैं। अब मैं फाइनेंस पढ़ाता हूँ, बिजनेस फाइनेंस, उसमें मैं जब पढ़ाता हूँ, अगर ये मैं एफसी में कहता साहब मेरे पीछे पड़ जाता है, ये ऐसे क्यों पढ़ाते हैं जी, ये क्यों कहते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। अब मुश्किल है लेकिन आगे भी तो जाना है। तो अब आपने क्या करना है, आपने उधर जाना है तो आपने उसको पढ़ना है, उसकी एप्लीकेशन पढ़नी है कि जी एक्सेल स्प्रेडशीट बनानी है, तो वो उसके बगैर नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। आपने एक्सेल शीट पढ़नी है सारी, उस पर स्प्रेडशीट बनानी है, उसको एंटर करना है, कैश फ्लोज क्या होंगे, एनपीवी क्या होगा, रिटर्न क्या होगा। तो ये चीजें पढ़ें, इस तरह की चीजें पढ़ें, इसका बहुत फायदा होगा। और ये कुछ भी नहीं है, ये इट इज इकोनॉमिक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो फाइनेंस पढ़ें, साइंसेस का आपको मैंने बताया कि साइंसेस जरूर पढ़ें, साइंसेस का बहुत स्कोप है। साइकोलॉजी पढ़ें, साइकोलॉजी भी अच्छा है, लेकिन साइकोलॉजी में एक ये कि लोकल कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन भी है। एजुकेशन कभी कभी होता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जीआरई मुश्किल होता है, लेकिन वो भी करना है। अच्छा, हर फील्ड के लिए जीआरई लाजमी है, जीमेट। तो अब अगर आपने फुल ब्राइट अप्लाई करना है, मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप जीआरई लाजमी करें, बेशक, and do it early, not late, because this will give you weight on your application. और अगर आपने जीआरई कर लिया है सितंबर में, दिसंबर तक यूएस यूनिवर्सिटीज के एडमिशन खुले होते हैं। आपने क्या करना है, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ, मैंने आपको यूएस न्यूज एंड रैंकिंग बताया था। आप रैंकिंग देखें यूनिवर्सिटीज की, 50 टू 200 250, उनकी रैंकिंग देखें, उनके डिपार्टमेंट्स में जाएं। अच्छा, उनके डिपार्टमेंट में जाएं, उनके प्रोफेसर्स को देखें वो क्या काम करते हैं, उनके करिकुलम को देखें। जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है वो आप उनके करिकुलम के साथ मैच करें, और उनके उनके प्रोफेसर के इंटरेस्ट के साथ, फिर आप उधर अप्लाई करें। क्योंकि आपने 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है। लेट्स अज्यूम कि अगर आपने अप्लाई करना है पीएचडी इकोनॉमिक्स के लिए, तो आपने अप्लाई ये नहीं करना कि अच्छा, अगर तो आपका जीआरई स्कोर परफेक्ट है तो आपने सिर्फ 2-3 में करना है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन हो गई सियाटल, या वॉश यू सेंट लुइस, या वेंटरबिल्ट नैशविल टेनेसी, तो आपने 3 जगहों में कर लिए। लेकिन बाकी 5-6 जगहों पे जो आपने करना है वो इस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। जैसे अगर आपका जीआरई बहुत अच्छा है, ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी, मिशिगन, या वैसे ये भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी कह रहे थोड़ी सी एवरेज तो नहीं है, लेकिन इधर भी दाखिला मुश्किल है। या फिर आप करें यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी मर्फीसबोरो, मिडल स्टेट टेनेसी यूनिवर्सिटी, ईस्टर्न इलिनॉय, यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा, ओल मिस, इस तरह की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जाके आपका हो के अच्छा, अगर मेरा इधर नहीं दाखिला होगा, कम से कम इधर तो हो जाएगा ना दाखिला। अच्छा, साइंसेज में देयर इज अपॉर्चुनिटी, यू कैन इवन अप्लाई टू एनी यूनिवर्सिटी, बट अगर आप एवरेज भी करेंगे 50 से 150, उसमें भी ज्यादा चांसेस हैं आपके। तो और कोई सवाल अगर अदील आपके जहन में है तो। जी, इसमें एक सवाल आया जी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने का एक कोई टिप्स दे दें अगर आप। हाँ जी, रिसर्च। रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखने का फॉर एप्लीकेशंस फॉर फुलब्राइट एक्सेट्रा। अच्छा जी, रिसर्च ऑब्जेक्टिव जी, आपने पहले बताना है रिसर्च, अगर तो आपने की है पहले पहले तो बताना है कि जी मैंने पढ़ा क्या था एकेडमिकली, तो पहले बताएं कि जी मैंने ये किया है। और अगर तो आपने पहले रिसर्च किया ना, पहले उसके बारे में बताएं, ठीक है, उसके बारे में लिखें कि ये मैंने रिसर्च की है। अच्छा, अगर तो नहीं की, लेट्स अज्यूम कि आपने नहीं की, तो कोई बात नहीं, सारी बात है, बीएससी में तो कोई भी नहीं करता, मैंने भी नहीं की थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन फिर आप बताएं कि जी, और वो डायरेक्ट हो, बेशक जरूरी नहीं कि आपने 4 पैराग्राफ ही लिखने हैं कि जी मैंने इंप्रेस करना है। बेशक आप 4 लाइंस लिखें, लेकिन लिखें जो कि आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। ये ना लिखें कि जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरव्यू में आप जाएंगे फुल ब्राइट के, या एप्लीकेशन इंटरव्यू स्काइप पे देंगे, तो दे विल नो, पीपल कैन जज, ठीक है। तो आप फिर बताएं रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि अच्छा मैंने ये किया था, तो मैं ये करना चाहती हूँ, उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये चाहती हूँ। अगर नहीं किया तो आप क्या क्या आइडिया है, क्या आइडिया है जो कि आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, और फिर उसको कैसे सीखेंगे। अगर आप अमेरिका में आएंगे और जो हमारा करिकुलम जो पढ़ाया जा रहा है अमेरिका में, उसको कैसे लिंक करेंगे अपनी रिसर्च के साथ, वो लिंक बनाना है आपने। अब मैं हर सब्जेक्ट को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बिजनेस और कॉमर्स का, इकोनॉमिक्स का तो बता सकता हूँ कि मैं उसको लिंक कैसे करूंगा। अच्छा, अगर सप्लाई चेन नहीं है, प्रॉब्लम है आजकल कोविड-19 की वजह से, तो अब मैं सीखूंगा कि अगर अनसर्टेनिटी हो दुनिया में, ठीक है, अनसर्टेनिटी, इट कैन बी पेंडेमिक लाइक हेल्थ ओरिएंटेड, इट कैन बी वॉर, लेट्स अज्यूम, you can assume things, it can be financial, stock exchange crash, उस अनसर्टेनिटी को मेरी रिसर्च कैसे लिंक करेगी, ठीक। तो आपने फिर ये लिंक बनाना है, ये लिंक बनाएं अपने सब्जेक्ट के साथ, उसको लिंक करें,
मजे की बात है कि लोग रिलीजन में भी आ जाते हैं फुल ब्राइट में। तो आप अगर जरूरी नहीं कि ये सिर्फ साइंसेज वाले या सोशल साइंस वाले अप्लाई करें, आप रिलीजन को भी लिंक कर सकते हैं, आप एजुकेशन को भी लिंक कर सकते हैं। आप क्रिश्चियन एजुकेटर हो सकते हैं, बीएससी एजुकेशन हो सकती है आपने, आप उसको बताएं कि मैंने अपलिफ्ट करना है क्रिश्चियन कम्युनिटी की एजुकेशन को, अब मैं कैसे करूंगा या करूंगी। अगर मैं इन्फ्लुएंशियल कॉलेज जिस तरह एफसी कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, जरूरी नहीं कि मुझे देखें, आपने ब्रॉड करना है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जरूरी नहीं अपने आप को मिनिमाइज करना है सिर्फ एफसी कॉलेज तक। आपने बताना है कि नहीं मैं तो पाकिस्तान में कहीं भी पढ़ाना है तैयार हूँ, मैं तो कायदर मतलब कि यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ इम्पैक्ट जी, दिखाना मैं है तो कि आपके अंदर वो इम्पैक्ट दिखाना इन्वेस्ट है करेंगे तो कि आपका सिर्फ क्या इम्पैक्ट हाँ होगा। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट करना है, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी में तो आपने, मैंने आपको फिर बताया बार बार ने अपने एक दो बार बता दिया, तो दे नो कि यू आर टोल्ड दैट यू आर अ मिनोरिटी, ओके, सो एंड यू हैव टू अपलिफ्ट इट। लेकिन आप बताएं कि मैंने दूसरों को भी इम्पैक्ट करना है अपने सोसाइटी में, सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं करना। तो आप बताएंगे जी मैं कायदर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकती हूँ, मैं लम्स में पढ़ा सकता हूँ, मैं आईबीए में, हबीब यूनिवर्सिटी में, अगर जितने थोड़े बहुत नाम, या एलएसई में कहीं भी जा सकते हैं। तो ये बताना है कि मैंने आके बस कम्युनिटी को सर्व करना है, और अपना अच्छा एंड में आपने ये जरूर लिखना है कि आई वांट टू शेयर माय कल्चर एंड आल्सो लर्न कल्चर फ्रॉम यूएसए, नॉट ओनली फ्रॉम यूएस स्टूडेंट्स बट यूएसए इज अ कंट्री ऑफ सो मेनी डाइवर्स कल्चर्स एंड देयर आर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको बताया मेरा बेस्ट फ्रेंड चले गए, साउथ अमेरिकन है, इस मुल्क का तो आज तक जिंदगी में मैंने एक बंदा भी नहीं मिला था, उसी को मिला हूं मैं उसके अलावा मैं आज तक कभी किसी को नहीं मिला। ठीक है, एक मेरा टोगो का दोस्त था, टोगो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सुना कि ये भी कोई मुल्क है अफ्रीका में। तो देखें ये चीजें आप लिखें, उनको बताएं कि मैं ये चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ कि सिर्फ एजुकेशन के लिए मैं नहीं जा रहा या जा रही, मैं इस एक्सपीरियंस के लिए जा रही हूँ कि मैं दूसरों से सीखूं, दूसरे मुल्कों से। तो ये आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव में लिखें, पर्सनल स्टेटमेंट में लिखें, ये बल्कि जरूर लिखें तो कि मैंने एक्सपीरियंस करना है। ठीक है कि जी मैं इधर तो आकर सिखाऊंगी या सिखाऊंगा, अब मैं उधर से खुद क्या सीखूंगा, पहले खुद क्या सीखेंगे जी। आजकल तो ये भी है कि इक्वालिटी बहुत है, आपने पढ़ा है क्रिश्चियन कम्युनिटी का क्या है वो, अभी हम फेसबुक पढ़ते हैं वो बेचारा मर गया जोसेफ, इधर जी जॉर्ज फ्लाइड को देखते हैं हम, अच्छा इस मुल्क में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, इंडिया में कश्मीर में हो रहा है। तो ये चीजें लिखें कि हारमोनी आपने पैदा करनी है, एक दूसरे सीख के, एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बॉन्ड, ये चीजें मतलब लिखें कि कि रिसर्च फुलब्राइट आपकी का इन चीजों। बिल्डिंग ब्रिजेस वाला भी बहुत कंपोनेंट बिल्कुल होता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें लिखें सारी। हाँ जी, सही बात। और कोई सवाल अदील? सर अब फाइनल तो मैं ऑडियंस से कहूंगा, अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप इधर पोस्ट कर सकते हैं, हमारे पास लास्ट कोई 2-3 मिनट्स हैं इफ यू वांट। सो उसके अलावा सर थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम हमें दिया। इट्स एन ऑनर एंड सो गुड टू सी यू आफ्टर No, लॉन्ग no. टाइम। Honor is all mine. And I will always be respectful to people if they have. Okay, I will tell you one thing. I promise one thing right now. जी जी If you have a GRE and a TOEFL, again, what you need to do is GRE and a TOEFL, and you need to be Christian. Okay? Christian by mean, don't tell your friend because I don't have that much time, honestly, if you ask me. Because of बिल्कुल। teaching and every stuff, I have to teach so many classes. And uh, so what you need is if you're a Christian and you have a GRE done, you need to tell me GRE is done. So TOEFL is okay, but GRE needs to be done. Write a statement. You can be any discipline. You can be science, you can be social science, you can be psychology. My wife can help you. And actually, she's a great leader. One day you should Amazing. have her, and she can tell Oh about yeah, counseling definitely. services to Christians. We So will you should talk to definitely her. interview So she her can then. talk about counseling and how to uplift Christian community with a counseling way because she knows Amazing. better. I'm not kind of a that Amazing. person because so she can tell more. Definitely. So she can help in psychology, social Hmm. sciences, and I can help in business or even sciences. I have friends over here. What you need to do is do a GRE and then email me. Okay, then email me or Facebook message me. If you cannot find me, find a deal. He will find me. Done. Okay, Sir, deal. this is amazing And commitment from your I will side. make sure that your money is not wasted to applying in US universities. That if I tell you 10 universities, you will at least be admitted in one without Fulbright Wow. or even Fulbright. So without Fulbright is better in a sense. I don't want to say Fulbright is good. Actually, I'm a Fulbrighter, so I should say Fulbright is great. I have never been to USA. मुझे इस चीजों का पता ना चलता अगर मैं Fulbrighter ना होता तो ठीक है. तो I am always indebted to them. But there is another world. हमें वो explore भी करनी है क्योंकि जो इन चीजों का मैं नहीं पता तो वो मैं आपको बता रहा हूँ. अगर तो आपने GRE किया है, GRE इज द और आपने जिस चीज में दाखिला लेना है, आप मुझे बेशक टूटी फूटी रिसर्च ऑब्जेक्टिव या पर्सनल स्टेटमेंट लिख के भेज दें. वी विल मेक श्योर मी एंड माय वाइफ कैन हेल्प
or we can ask somebody Amazing. else who's in that discipline, because we know so many students from everywhere in USA who are science students. They are our friends. They used to be our neighbors when we used to live together in a grad school housing in university. So we know everybody from almost every department. Amazing. So we can ask them to read your statements and read your personal statement. Lekin only email or message me when you have a GRE done. So otherwise, honestly, I don't want to spend my time or your time on something which we are just talking about. So बिल्कुल GRE करें अंडरस्टैंडेबल. आप, GRE करें, TOEFL करें, अदील को मैसेज करें. अगर अदील अगर या मुझे मैसेज करें, अगर मैं आप मेरे तक रसाई नहीं है आपकी, तो अदील मुझे ढूंढ लेगा. ये जिस तरह भी ढूंढ लिया. बट आई तो मस्ट से कि जी बहुत बड़ी कमिटमेंट है ऑडियंस के लिए भी. बहुत बड़ी टाइम देना है, सबसे बड़ी कमिटमेंट होती है और सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है. सो उसके लिए सर थैंक यू सो मच. क्योंकि हम इस पेज को ना सिर्फ बातें बल्कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि कुछ हम काम भी करें जिससे फायदा हो. मैंने इसलिए आपको प्रैक्टिकल बताया कि लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप आप पहले लें, GRE करें, फिर मैं कर दूंगा. जो मेरा मैं प्रैक्टिकल पहले होमवर्क करके आए, GRE किया हो, उसमें एक्सीलेंट मार्क्स लिए हो, फिर गाइडेंस करने के लिए हमारे पास सर अवेलेबल है, वो आपको गाइड कर देंगे. और बिल्कुल मैं आपको यूनिवर्सिटी बता सकता हूँ कि आपके पैसे ना जाया हो, जहाँ पे आपके पास कम से कम 60-70% चांस हो दाखिले लेने का. कुछ अगर कुछ फीस की कमी है उसको बेहतर बता, लेकिन आप पहले अपना स्टेप ले, कम से कम GRE लें. GRE जरूर करें, नहीं तो फिर और फिर मुझे लोग कहेंगे कि जी आप बताते नहीं, बताता जरूर, लेकिन कुछ तो करें आप प्लीज. हाँ जी सर, आई एम श्योर कि ऐसे ही होगा. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. आपके टाइम के लिए थैंक यू. इट वाज अ अमेजिंग इंटरव्यू. प्लेजर इज ऑल माइन. थैंक यू वेरी मच अदील. हमारी ऑडियंस भी एंगेज रही है, जबरदस्त काम हुआ है. थैंक्स टू यू एंड भाभी टू फॉर दिस. ठीक है, दिस अमेजिंग कमिटमेंट ऑफ हेल्प. तो अगर आप किसी स्टूडेंट, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इफ एनी क्रिश्चियन स्टूडेंट नीड सम काउंसलिंग सर्विसेज, मैं उनसे तो पूछा नहीं, पता नहीं बाद में क्या कहेगी, मुझे आपने वादा कर दिया. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ, if you need mental help which can be anonymous, discretionary means it will be very discreet. She will not talk to anyone, and she doesn't even tell me, because the psychologists are so smart, they don't even tell their spouses. Because उनका पैक्ट होता है एक उनके. हाँ, so if you ever want some psychologically counseling, mental health issues, and especially nowadays हमारे मुल्क में हर जगह mental health issues बहुत ज्यादा हैं, so she's always helpful, so she can always help some Christian students and any student actually. Zabardast. Amazing, sir. Thank you so much. Best wishes to you. Take care. Thank you so much. मैं इसको पोस्ट करता हूँ और आपसे मैं डिटेल्स लेता हूँ. थैंक यू. हाफिज.